नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम बात करेंगे। हम अपने बोर्ड पर लिख के रखे हैं कब, कहाँ, कैसे। इसी पर हम कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सभी का नॉलेज डबल होता रहे, कामयाबी का रास्ता खुलता रहे, आगे की तरफ बढ़ते चलें, कदम से कदम मिला करके जुड़े रहें, साथ में काम करते रहें, मिलकर करें, ग्रुप बनाकर करें, समझ के करें, कुछ फाल्ट अटके तो पूछ के करें, कोई पूछता है तो उसको बता के करें। इस तरह जब हम मिलकर काम करते हैं तो तरक्की मिलती है, कामयाबी चरण चूमती है। तो कामयाब होना है तो अपने अंदर के ईगो को निकाल करके फेंक देना है, नॉर्मल इंसान बन जाना है, एकदम भोला बन के रहना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है, चलते रहना है, जूझते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। गोरेगांव में एग्जीबिशन लगा हुआ था 29, 30, 31 को, और हमारे कंपनी का स्टॉल भी लगा हुआ था। तो हमारे व्यूअर कुछ लोग आए थे जो सामने से रूबरू हुए, सामने से मिले, बहुत हमें भी अच्छा लगा। लेकिन उन लोगों के साथ में मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भी एग्जीबिशन में बिजी थे, तो वहाँ का भी सब देखना पड़ता था। इसलिए उन लोगों से हेलो बाय नमस्कार तो हुआ, लेकिन उन लोगों के साथ में कुछ चाय काफ़ी ठंडा तो नहीं हो पाया, लेकिन मिले, बहुत अच्छा लगा। गले मिले, हाथ मिलाए, बहुत मतलब वो लगा कि अपना करीबी कोई एकदम आकर के मिल रहा है, बहुत अंदर से वो फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो एग्जीबिशन में कुछ लोग आए हुए थे। अब मैं बोलता हूँ कि एग्जीबिशन जब कहीं लगता है तो जाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूर दूर से हर क्वालिटी का, हर प्रकार का पावर एम आते हैं, मशीनें आती हैं, कुछ लाइटें आती हैं, कुछ क्रॉसओवर, क्या क्या जो अपने इलेक्ट्रॉनिक संबंधी अपने यूज के हैं सारे पार्ट मिलते हैं। और वहाँ से क्या होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा नंबर भी मिलता है जिससे जो मार्केट में अवेलेबल ना हो और उन लोगों से उपलब्ध हो जाता है, कराया जाता है। ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए और कुछ ऐसे बताए कि जो ट्रांजिस्टर हम लोग मार्केट में लेते हैं उसके आधा भाव में ओरिजिनल ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं कि हमारे पास से मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि नंबर चला जाता है, उन लोगों का नंबर आ जाता है, तो बाद में कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग संपर्क करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कुछ नॉलेज भी मिलता है। तरह तरह के मशीन, तरह तरह के प्रोडक्ट वहाँ रहते हैं, तो देखते हैं कि किसमें क्या लगा है, इसका ड्राइवर कैसे बनाया है, इसका प्रीएम कैसे बनाया है, क्योंकि वहाँ तो खुला रहता है, ढका हुआ रहता नहीं है। बार बार उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं, बजा भी लेते हैं जरूरत पड़ता है तो। इस तरह से नॉलेज बढ़ता है। तो हम लोग 3 दिन उधर थे और अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगा कि हमारे सब्सक्राइबर भी मिले और दिल से मिले। कुछ लोग आए हुए थे, उनसे सामने से बातचीत हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रभु से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से भी मेरा कभी न कभी मुलाकात कहीं न कहीं किसी मुकाम पर होगा और मिलेंगे। तो हम लोग बात आज करने वाले हैं कहाँ, कब, कैसे, यही चैप्टर हमारा रहेगा। और देखिए, काम करने के बाद हम लोग कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है, आज चाहे नहीं भी होता है, तो अपने अंदर जो डर रहता है उस डर को पहले हमको निकाल देना है। क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्नीशियन को ये देखता हूं जो मशीन रिपेयर कर दिए हैं, रिपेयर करके रख दिए,
उसके बाद भी उनके मन में ये लगा रहता है कि बराबर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। कस्टमर जब हमारे पास आएगा तो हम उसको बजा कर टेस्ट करा पाएंगे तो कुछ खराबी ना निकल जाए, ऐसा दिमाग में बात बैठी रहती है। उसको पहले अपने अंदर से निकालना है, अपने को मजबूत कर लेना है। क्योंकि होता क्या है, हम बना के रख दिए, जब कस्टमर आता है तो वो हमको खुद डराने की कोशिश करता है, तो उससे डरने का नहीं, वो 50 प्रश्न करता है कि ये भी फुल वॉल्यूम कर दिया, ये बढ़ा दिया तो ये क्लिप आ रहा है, तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उससे कभी घबराने का नहीं, क्योंकि क्लिप आना तो उसका सिस्टम है। जब हम आवाज खोलेंगे तो क्लिप आएगा, तो जो उसमें खराबी नहीं रहेगा उसको भी दर्शाएगा कि बहुत आवाज खोलते हैं तो प्रोडक्ट में जाता है, घड़ी घड़ी जल जाता है, तमाम तरह का ऐसा पहले बोल देगा, डराने की कोशिश करेगा। उससे डरना नहीं है, अपने अंदर को डर को निकाल देना है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम उस मशीन को रिपेयर कर रहे हैं तो हमको तो इस बात की पूरा गारंटी है कि जो हमने पार्ट डाला है वो अच्छा डाला है अपने हिसाब से। क्योंकि उसमें तो हम घुसे नहीं है कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है, इतना तो वो नहीं है। लेकिन जो हम मंगाते हैं, जहाँ से मंगाते हैं, उस पर कुछ हमारा ट्रस्ट रहता है कि ये हमको ओरिजिनल ही माल देगा, डुप्लीकेट नहीं देगा। हम 20 बार चेक करके लाते हैं, वो पार्ट डाले हैं। उसके बाद बनाने की बाद जब हम बजाए हैं तो एक एक पॉइंट को चेक किए हैं, एक एक वोल्टेज को चेक किए हैं, बेस वाइसिंग कहाँ कितना होना चाहिए वो हमने सेटिंग किया है, स्टेपर दोनों तरफ का ऑन हो रहा है, काम कर रहा है, वो हमने चेक किया है। हर एंगल से हमने टेस्ट करके रखा है। फिर कस्टमर आया तो उसको हमको देना है, तो वहाँ डरने की बात नहीं है, उसके सामने बजा देना है। वो क्या बोल रहा है उसका नहीं सुनिए, अपने हिसाब से समझा के उसको दीजिए। क्योंकि वहां आपको अपने जाल में वो फंसाना चालू करता है, उसमें कभी भी फंसने का नहीं है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हमने जो काम किया है परफेक्ट किया है, और परफेक्ट है तो है, ये चले जरे भले उसका नसीब है, उसका काम है, उसका टेंशन कभी लेने का नहीं। क्योंकि कभी कभी हम लोग बना कर देते हैं और वो 1 घंटे की बात तुरंत रिपीट आता है, वो भी जल के आता है। उसमें हमारी और आपकी कोई 1% की गलती नहीं है, क्योंकि हम अपने हिसाब से हर एक एंगल से सही करके उसको दिए हैं। जलाना काम उसका है, बिगड़ना काम उसका है, उसका तकदीर खोटा है तो जल रहा है, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है। कोई कोई ये भी प्रश्न आकर के करते हैं कि कैसे बनाया कि जल गया। अच्छा ये बताइए, वो कंपनी वाला से क्यों जा करके नहीं पूछता है कि कैसे तुमने मशीन बना करके दिया है कि जल गया? कंपनी वाला जो नया बना करके दिया है उसके बाद बिगड़ा है तब तो हम लोग बना रहे हैं। यदि हमारा असेंबलिंग हो, हमने उसको डिजाइन किया हो, तो ये प्रश्न पूछता तो थोड़ा अच्छा भी लगता। उसने कहीं और से खरीदा, बजाया, जलाया, वो हमने रिपेयर करके दिया, और 2-3 महीने में गड़बड़ हो गया तो बोलता है कैसे बनाया कि बिगड़ गया। इस पर भी कभी अपना दिमाग नहीं खपाना है, क्योंकि रिपेयरिंग आप इंजॉय करके कीजिए, एकदम फ्री माइंड होकर करेंगे तो उतना बेहतरीन काम होगा। उसका टेंशन पाल करके हम काम करेंगे, बाप रे बाप नहीं बना, बनाते समय कुछ हो गया, चाहे बना करके दिया नहीं बजा तो क्या होगा, वो तो मेरे को चिल्लाएगा, डांटेगा, बोलेगा, इसका दिमाग से निकाल देना है। जैसे आपके केबिन में मशीन आया, यदि आपसे बातचीत कस्टमर का हो रहा है, तुरंत बोलने का काम हमारे पास एकदम क्लियर कट होगा, अच्छा होगा, तुम्हारा काम हो भी जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का गारंटी नहीं है। यहाँ जो बजाना है, जितने वाट की मशीन है, जितना लोड ये थामने वाला है, उतना लोड यहाँ दो और यहाँ बजाओ और यहीं से लेके जाओ, जैसे लेके गए हमारा लेना देना खत्म। अपने सर पे बोझ बना करके नहीं रखना है।
क्योंकि वो लोग इतना धोखाधड़ी में फंसाते हैं, ना होपलेस करते हैं कि अपना दिमाग खोपड़ी ऐसा उलाट देंगे कि जो काम करने वाला है वो भी काम नहीं हो पाएगा, इतना होपलेस कर दे। इस होपलेस में कभी आप सभी को पढ़ना नहीं, यदि अच्छा रिपेयरिंग करना है तो ये सब उन लोगों की बातें भुला देना है, बल्कि मैं तो बोलूँगा सामने बोर्ड लगा देना है कि रिपेयरिंग का कोई गारंटी नहीं। फिर लेकर के बैठना है, फ्री माइंड से करना है, परफेक्ट करना है, अपने अंदर वो भावना बैठा कर करना है कि हमको ओरिजिनल करना है, अच्छा करना है। हमारे ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है, हम खुद बनाएंगे, खुद चेक करेंगे, उस हिसाब से करना है। अच्छा ये बताइए, एक मिस्त्री मैं ऐसा देखा हूं, वो अपना काम सुपरवाइजरी काम खुद करता है, उसके पीछे कोई सुपरवाइजर नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं आप धागा मिल में काम कर रहे हैं, कोई कपड़ा मिल में काम कर रहे हैं, कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, कारीगर होते हैं, कारीगर के ऊपर चेकर होता है, जाबर होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, क्या क्या होता है, एक के ऊपर एक। फिर वो माल बनता है, दूसरा कोई टेस्ट करता है, वैसे करते करते आगे निकल जाता है। लेकिन एक मैं राजमिस्त्री देखा हूं, राजमिस्त्री जो काम करते हैं, कड़िया के काम करते हैं, दीवार जोड़ते हैं, वो सुपरवाइजरी काम अपना परफेक्ट करते हैं। एक ईंट रखेंगे और बराबर वो लगाएंगे, ये सूता उसको देखेंगे कि 1 इंची आगे पीछे तो नहीं हुआ है, एकदम साइड में मिलाएंगे और बनाते चले जाएंगे। ये नहीं रहता है कि ये सुपरवाइजर आएगा तो इसको सीधा करेगा, उनके पास ऐसा गणित नहीं है। वो खुद अपना बनाते हैं, खुद सुपरवाइजरी के काम करते हैं। उस तरह हम सभी को काम करना है, ईमानदारी से, किसी के सेट को डैमेज नहीं करना है। दूसरा नंबर बात, कारीगरों का एक मैं ये भी कमी आज गिनाने जा रहा हूं। यदि कोई मशीन कहीं कस्टमर कोई दिया है बनने के लिए और वहां नहीं बन पाया और वो दूसरे कारीगर के पास चला जाता है, तो ये अपना कॉलर टाइट करने के लिए तमाम तरह के बुराइयां बताना चालू कर देता है वो कारीगर की, ये गड़बड़ कर दिया तो वो गड़बड़ कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पूरा भंगार कर दिया, ताम झाम दुनिया भर के ब्लेम ठोकना चालू करता है। अरे भैया वो कर दिया है, तुम अच्छा कारीगर हो तो उसको बना दो ना, बोलने से क्या फायदा है। ऐसा अपने मन में किसी के प्रति हीन भावना लेकर के काम नहीं करना है। यदि आपके पास कहीं से रिपीट होकर के आया है या कहीं से काम करके आया हुआ है, कोई किया है, छेड़ा हुआ पीस है, तो आप ले रहे हैं रिपेयरिंग करने के लिए, तो किसी के ऊपर ब्लेम मत ठोकिए। यानी उन्होंने जो गलती किया है, नहीं हुआ है तभी तो आपके पास आया है, आप उसको अच्छी तरह से सुधार करके दे दीजिए। और जो व्यक्ति आपके पास लेकर आया है उसका चार्ज बता दीजिए कि इतना हमारा चार्ज हुआ, हम इसको सुधार करके दे देंगे। वो चार्ज देने के लिए तैयार है तो आप कीजिए, उसको कोसने से क्या फायदा है। ये कमी को अपने अंदर से निकाल देना है, किसी को कोसना नहीं है। क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बात आप लोगों को बोलता हूं कि करने वाला कोई और है, हम लोग तो एक कठपुतली हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कराता कोई और है, चलाता कोई और है, दिखाता कोई और है, और नाम अपना हो जाता है कि हमने किया, हमारा कॉलर टाइट हो जाता है। नहीं, हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु की कृपा रहेगा तो सब हो जाएगा। कहते हैं ना कि करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सब खुदा की मर्जी है, उनका इच्छा है, उनके बगैर इजाजत का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो करने वाला कोई और है, हम लोग उसमें एक कठपुतली की तरह रहते हैं, जैसे नचाया जाता है वैसे नाचते हैं। बशर्ते इस विषय का ज्ञान ले लेना है, इसकी जानकारी ले लेना है।
फॉल्ट तो मिलेगा, फॉल्ट तो आप पकड़ लेंगे, इसका सिस्टम जान लेना है कि कैसे चलना है, कहां से शुरू करना है, किस पॉइंट पर ढूंढना है, ऐसा फॉल्ट है तो कहां हमको जाना है, इस चीज की हमें जानकारी है। मीटर की अच्छी तरह से जानकारी है, कंपोनेंट की अच्छी तरह से जानकारी है, तो हम बनाएंगे, रिपेयर करेंगे। कहीं कहीं फॉल्ट नहीं मिलता है तो वो भी मिलेगा, जब हम लगे रहेंगे, प्रभु की कृपा रहेगी तो वो भी मिल ही जाता है और बन जाएगा। हम अपने अंदर ईगो भर ले, सब मैं ही करता हूं, मैं बहुत बड़ा हुसैन हूं, बहुत बड़ा कारीगर हूं, मैं बहुत बड़ा किंग हूं, तो वहीं से नीचे का पौधान शुरू हो जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी एक अंडे में हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन सीखने की इच्छा हमेशा रखना है, सीखते रहना है, करते रहना है, बढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी कमजोरी तो ये हो जाती है, हम लोग जो क्या करते हैं, अपना दिमाग बढ़ाते हुए चले जाते हैं सीखने के चक्कर में। मैं अपनी बात करूं तो सीखने के चक्कर में पूरा जिंदगी खपा दिया, पूरा उम्र निकल गया। जो कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं किए, तो बहुत नंबर 1 पे हैं, बहुत आगे गए हैं वो लोग भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अपने ही साथ के कि बहुत नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसा ही भी होता है, कुछ मुकद्दर, कुछ तकदीर का भी दोष होता है। लेकिन सीखने वाले हम तो देखते हैं कि वो सीखने में ही निकल जाता है, अब बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। बल्कि अच्छी बात है, चलिए अब उसका कहानी क्या गाया जाए। अब हम लोग बात कर रहे थे वही कि कब, कहाँ, कैसे आ जाते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि इस पर मैं टिप्पणी करने लगूं तो बहुत लंबा गुजर जाएगा। जैसे हमने बताया कारीगरों की कमी, उस तरह कस्टमर का भी कमी बहुत रहता है, और उस कमी को छोड़ देना है, उसका कमी उसके साथ में रहे, अपने को साफ सुथरा रखना है। और कस्टमर किसी का होता नहीं है, आप अच्छा कर देंगे, अच्छा तो 10 जगह बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, आपका तारीफ भी करेगा। और थोड़ा सा मिस्टेक आ गया तो बुराई भी करेगा, वो अंड बंड भी बकेगा, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। अपना काम शुद्ध और अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, बाकी किसी का नहीं वो लेना है। अपने अंदर भी घमंड नहीं रखना है, कोई घमंडी आ जाता है उसको भी संभाल लेना है, और संभाल करके अच्छा करते हुए निकल जाना है। अब आइए हम बात करें कब, कहां, कैसे। अब देखिए, कभी कभी हम लोग क्या कर बैठते हैं, जैसे एक उदाहरण पर मैं एक ट्रांजिस्टर बताऊं, 2N555 को लेकर के बात करते हैं। ये कहीं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और उसका टेंगल इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार बना हुआ है, और इधर करके इसमें ये लगा हुआ है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग में जब एकदम लगन हो जाते हैं तो कुछ पार्ट हम लोग के पास रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो कब, कब हमने लिखा है, तो ये ट्रांजिस्टर के ऊपर मैं बता रहा हूं कब। अब यहां जैसे रिपेयर कर रहे हैं, अब इस ट्रांजिस्टर का क्या होता है, बाएं हाथ वाला क्या होता है, इमिटर, बीच वाला बेस, और दाहिने हाथ वाला कलेक्टर। अब ये ट्रांजिस्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और सारा हमने सिस्टम ओके कर दिया है। अब कहाँ से मंगाऊं, मार्केट नजदीक नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, दिमाग और घबराने लगता है कि 2 घंटा से हमने लगा था और या करके यहाँ अटक गया, फॉल्ट बनना बहुत मुश्किल हो गया। तो वहां लोग क्या करते हैं, आप समझिए इसका ये बेस है, तो हम मीटर से नापेंगे तो बेस पे एक वायर रखेंगे, कलेक्टर इमीटर एक तरफ से बता देगा, दूसरी तरफ से नहीं बताएगा, तो सही मान जाएंगे। और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, ये भी मान लीजिए बात हमको मालूम गिर गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये बेस है, कलेक्टर इमीटर हमने नाप दिया। अब हमने नापा कि ये बेस है, कलेक्टर इमीटर बताया,
तो पट देना, वहां क्या करते हैं, कोई ना कोई ले लेते हैं, ये 547 BC 547, यहां क्या करते हैं, उसी पोजीशन में इसको लगा देते हैं। सारा सर्किट बना हुआ इस ट्रांजिस्टर की लगाने के साथ में और कुछ वहां डैमेज हो जाता है, आजू बाजू में कुछ और मार देता है, समझिए कोई डायोड मार दिया, कोई जीनर मार दिया, कुछ डैमेज कर देता है, तो और परेशानी बढ़ जाता है। अब ये 5551 है, तो इसका ये इमिटर, ये कलेक्टर है, तो इसका क्या रहता है, जैसे अब इसको मैं फिर एक टेंगल की टाइप मैं इधर बना दूं समझने के लिए, 1 2 3 हो गया ये भी पिन। तो अब ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ये बेस से इमिटर। अब यहां यदि हम समझ के करें, चलिए नहीं है तो इसको लगा रहे हैं, ये चले नहीं चले, सेट बजे नहीं बजे, लेकिन आपका कुछ आगे डैमेज नहीं करेगा। यदि आप जान रहे हैं कि इसका ये इमिटर है और इसका ये इमिटर है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमने इस तरह लगाया है तो इसको इस तरह लगा देंगे। अब ये ऐसा है तो इसको उलट कर लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, ये पिन जो कलेक्टर इमिटर है वो तो मैच कर देगा, बीच वाला हमारा बेस तो है ही है, तो बेस में जाएगा ही। यदि बजना है सेट तो बज जाएगा, नहीं बजना है तो कुछ हमारा मिस्टेक तो नहीं करेगा। कब कहां कैसे, तीनों बात आ गया इसमें। दूसरी नंबर बात इसमें करूं तो देखिए, ये हमारा 547 हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहां हम 1815 लगा सकते हैं, 1815। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो 3 पिन हम बनाए, ये समझिए ये हमारा 1815 का हो गया, और 3 पिन मैं इधर बना दूं, ये समझिए हमारा 547 का हो गया। तो ये 547 का ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमिटर है, ये कलेक्टर, ये बेस, ये इमिटर। इसी प्रकार 1815 में क्या हो जाता है, अब ये हमारा बीच वाला कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर अपनी तरफ उसको हम कर रहे हैं, नंबर जैसे अपनी तरफ हम कर लिए, खड़ा करके ट्रांजिस्टर को, नहीं तो उल्टा करके, जैसे नीचे कर दिए उसका मुंडी, टांग ऊपर कर दिए, 1815 का मुंडी नीचे कर दिए, टांग ऊपर कर दिए, तो बाएं हाथ वाला बेस हो जाएगा, बीच वाला कलेक्टर और ये इमिटर। आईसी को सीधा कर दिए, तो अब सीधा करके देख रहे हैं, टांग नीचे कर दिए। ये सब चीज पर ध्यान देना है, क्योंकि नापते समय लोग रिपेयरिंग करने लगते हैं तो उसमें घबराहट हो जाती है, उसी में सब भूल जाते हैं बात को, कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन इमिटर है, और लगाने लगते हैं तो वही उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब जैसे मुंडी उसको नीचा किया तो बाएं हाथ वाला बेस हो गया, अब मुंडी ऊपर कर दिया, टांग नीचे कर दिया, तो दाहिने हाथ वाला बेस हो गया। बात वही है, केवल टंगरी बदल रहा है, समझने का फेर है, बेस तो अपने जगह पे है, जहां है वहीं है। ऐसे किया तो बेस इधर आ गया, ऐसे किया तो बेस इधर आ गया, ये समझने में कंफ्यूज हो जाता है। तो समझिए ये सीधा है, टांग इसका नीचे है, तो हमारा बेस कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। इमीटर कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके जगह पे लगाना है तो आप इसको पहले देखिए, बेस कौन है, कलेक्टर कौन है, इमीटर कौन है, लगाएंगे तो चल जाएगा। ये नहीं है तो ये लगा सकते हैं, ये नहीं है तो ये लगा सकते हैं, उसको देख करके। इसी तरह हमने ले लिया 10-15 की बात कर लूं तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, इसी में पीएनपी। अब जैसे हम 547 लिए तो हम 557 ले लिए, तो क्या हो गया, पीएनपी हो गया। इसका भी यही गणित है, सेम टू सेम। बेस क्या रहेगा, बीच में रहेगा इसका, ये 3 पिन है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा, ये इमीटर हो जाएगा। लेकिन ये पीएनपी है, इसका विपरीत है, नर मादा, एनपीएन पीएनपी। तो ये एनपीएन हो गया हमारा, ये दोनों, तो ये क्या हो गया,
PNP हो गया। इसी तरह ये भी PNP है। अब इसको भी हम 3 टेंगल बनाए इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर बीच में है तो ये बेस हो जाएगा, ये इमीटर हो जाएगा। क्या है, टांग उसका नीचे है, नंबर अपने तरफ किया हूं तो। क्लियर। तो इसके जगह पर हमको ये लगाना है, तो ये बेस कलेक्टर इमीटर देख करके लगाएंगे। कहां कहां कब कहां कैसे करेंगे, तो ये सेट आपका चालू हो जाएगा। अब जैसे F42 हो गया, A92 हो गया, इसमें एक NPN एक PNP, इसका बेस कलेक्टर इमीटर सेम इसके तरह रहता है, 5551 की तरह। अब इसका विपरीत वाला कौन हो जाता है, 5401, मतलब ये NPN तो ये हमारा हो गया PNP, तो इसका जोड़ी ये है। तो इन दोनों में NPN PNP देख के इसके जगह पे लगाते हैं तो ये हमारा चालू हो जाता है। इसमें पिन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, टॉलरेंसी इसका चेंज नहीं करना पड़ता है, जैसा है वैसा ही हम लगाएंगे, हमारा चालू हो जाता है। ये सब आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, रखना चाहिए। अब समझिए, हमारे पास कोई जीनर की जरूरत पड़ गया 42 वोल्ट का, और हमारे पास नहीं है, नहीं तो हमको 40 वोल्ट की जरूरत पड़ गया, हमारे पास नहीं है। अब 40 वोल्ट की जीनर हमारे पास नहीं है, हमको, हमारे पास एक 33 वोल्ट का है और एक 7 वोल्ट का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में बांध देंगे। 40 वोल्ट की जरूरत है तो वो 40 वोल्ट बन जाएगा। जैसे जीनर कैसे रहता है, इस प्रकार रहता है, सीरीज में बांधेंगे इसको, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 33 वोल्ट का है, ये हमारा 7 वोल्ट का है, तो दोनों मिला करके हमारा 40 वोल्ट का जीनर तैयार होगा। इसको हम लगा सकते हैं इस तरह। कब कहाँ कैसे, यदि ये नहीं है, ऐसा है, हमको बनाना है, तो जोड़ करके बना करके सेट को चालू कर सकते हैं। कस्टमर हाई कर रहा है तो नहीं समय है तो हम उसको मार्केट से मंगा के वो भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस की ऐसी जरूरत पड़ जाती है जो मार्केट में नहीं है, जैसे 110 ओम की जरूरत पड़ गई और हमारे पास नहीं है और मार्केट में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 111 ओम की जरूरत पड़ गई। ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस भी अभी की सेट में लग के आ रहे हैं, तो आप उसको सीरीज में जोड़ के बना सकते हैं। जैसे समझिए, हमारे पास कोई 110 ओम पकड़ लीजिए, 110 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, दोनों को जोड़ करके 110 ओम बना लेंगे। अब कभी ये होता है कि हमको 33 के की जरूरत है, 30 की जरूरत है। एक उदाहरण तो बता रहा हूं, 30 के की रेजिस्टेंस की हमके कहीं जरूरत पड़ गई, हमारे पास 15 के का रेजिस्टेंस है, तो उसको क्या करेंगे, हम सीरीज में इसको जोड़ेंगे इस प्रकार। तो 15 के का ये है और 15 के का ये है, तो दोनों मिला के हमारा 30 के का बन गया। लेकिन अब ये हम सीरीज में किए तो ये रेजिस्टेंस का वाट घटेगा, इसका ओम्स तो बढ़ा लेकिन वाट घट जाएगा, ये ध्यान में रखना है आप सभी को। और इसी को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहां क्या होता है, उसका ओम्स घटता है और वाट बढ़ जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। जैसे समझिए कि हमारा हाफ वाट के रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का मैं रेजिस्टर यहां लूं इस प्रकार, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां लूं। अब ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, अब दोनों को मैं पैरेलल में ऐसे जोड़ देता हूं इस प्रकार, तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा 5 ओम का, और ये हाफ वाट का रेजिस्टेंस है, ये भी हाफ वाट का है, तो ये कितने वाट का बन गया, 1 वाट का, यानी 1 वाट का, वाट इसका बढ़ गया
और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया, 10 ओम से 5 ओम हो गया। तो कहीं हमको 5 ओम की जरूरत पड़ गई, अपने पास क्वार्टर में रेजिस्टेंस है तो उसको हम जोड़ेंगे 2 रेजिस्टेंस, तो वाट उसका बढ़ा सकते हैं, वाट की जरूरत बढ़ गई। तो इस तरह ऐसा रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में करते हैं तो क्या होता है, सीरीज में किए तो क्या हुआ, वाट कम हो गया। यदि हाफ वाट का है तो उसका आधा बन गया, 1 वाट का है तो हाफ वाट का बन गया, ऐसे घट जाता है। लेकिन ओम्स क्या होता है कि यहाँ बढ़ जाता है, 15 के से 30 के का हो गया। इसी प्रकार कब कहाँ कैसे में क्या समझेंगे, जैसे हमको कंडेंसर जोड़ना है, फिल्टर। अब समझिए हमारे पास 50 वोल्ट के फिल्टर हैं, हमको 100 वोल्ट बनाना है। अब एक उदाहरण के तौर पर आप सभी को बताऊं कि बात समझ में आए। देखिए हमने ले लिया 4700 MFD 50 वोल्ट 50 वोल्ट का, ये हमारे पास फिल्टर है। हमको इसको लगाना है 100 वोल्ट पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में जोड़ देंगे तो वोल्टेज क्या हो गया, हमारा डबल हो जाता है और MFD जो है वहीं के वहीं रहता है। जैसे हमने सीरीज में जोड़ा, ये समझिए मैं एक फिल्टर बनाऊं तो ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये फिल्टर हो गया, ये 4700 MFD 50 वोल्ट का है। समझिए ये हमारा प्लस साइड हो गया, या माइनस साइड हो गया, तो इसका क्या करेंगे, फिर इसका माइनस हम इधर लेंगे, प्लस इधर लेंगे। ये सीरीज में हो गया। ये कंडेंसर हमारा कितने का है, तो 50 वोल्ट का है, तो यहाँ सप्लाई हमारा 100 वोल्ट का है, तो यहाँ हम इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ एक सप्लाई देंगे, यहाँ सप्लाई देंगे नहीं, 100 वोल्ट पर ये हमारा काम करना चालू कर दिया। अब इसी को हम पैरेलल में करेंगे तो हमारा वोल्टेज सेम रहेगा, MFD इसका डबल हो जाता है। अभी हमने सीरीज में किया तो क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। यदि हमारे पास 50 वोल्ट का कंडेंसर है और हमको 100 वोल्ट पर कहीं लगाना है, हमारे पास नहीं है, तो ऐसे जोड़ करके हम लगा सकते हैं। यदि हमारा MFD कहीं कम पड़ रहा है, वोल्टेज जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम पैरेलल में कर देंगे। जैसे यहाँ मैं एक फिल्टर और बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गया एक फिल्टर, मैं यहाँ बना दूं फिर इस प्रकार देखिए। अब ये भी समझिए हमारा 4700 MFD 50 वोल्ट है, 4700 MFD 50 वोल्ट है, तो इसका MFD बढ़ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। अब वोल्टेज क्या रहेगा, यही रहेगा। ये दोनों पिन एक में कर देंगे तो ये प्लस साइड और ये माइनस साइड हमारा ये लग जाएगा, MFD बढ़ जाएगा, वोल्टेज वहीं रहेगा। तो इस तरह कंडेंसर हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, PF वगैरह हुआ, इसको हम जोड़ करके कन्वर्ट करके बजा सकते हैं, यदि हमको ये सारी जानकारियां उपलब्ध है, जानते हैं तो। अब रह गई IC की बात। कोई अप एम्प की IC रहती है, छोटी वाली 8 पिन की IC, जैसे 5532 हो गया, 4560 हो गया, 4558 हो गया, इस प्रकार अपना 4580 हो गया, 4558 हो गया, 4556 हो गया। इस तरह की कुछ अप एम्प की IC हैं जिसका 4 नंबर पिन नेगेटिव सप्लाई रहता है, 8 नंबर पिन पॉजिटिव सप्लाई रहता है। सब IC का इसी प्रकार रहता है। अभी हमारे पास इसमें से IC नहीं है, जैसे 072 हो गया, उसके जगह पर आप 5532 डालते हैं तो चलता है, उसका भी सेम ही रहता है। तो हम सेट बना ले जाते हैं और कुछ ऐसे फॉल्ट के लिए फंस जाते हैं जो कस्टमर का घाही रहता है, समय नहीं रहता है कि हम कहीं से मंगाएं, ले आए, लगाएं, तो हम तत्काल में चालू कर सकते हैं। जैसे 5532 है, वहाँ
4558 भी आप लगा के चालू कर सकते हैं, चालू सेट हो जाएगा। उसमें दिक्कत क्या रहता है, इन लोगों को गैंग में थोड़ा बहुत फर्क रहता है और सप्लाई पिन वही रहता है, तो ऐसी मैच करती है, तुरंत चालू हो जाती है। तो चालू करके हम सेट को दे देंगे, भाई है तो लेके जा सकता है। तो ये सब जानकारियां अपने अंदर थोड़ा बहुत रखना है कि हम रिपेयर सब करने के बाद, पूरा काम करने के बाद छोटे फॉल्ट के लिए फंस जाते हैं। यदि पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है तो उसमें क्या है कि हमने 1000-2000 के सामान भी घुसा दिया, बड़ा बड़ा डाल दिया, और छोटा 10-20 रुपए के सामान के लिए फॉल्ट को लेकर के फंस रहे हैं, और कस्टमर भी उस पीरियड में हमको घाई कर रहा है। हम सोचते हैं ये कि तुरंत हो जाए, तो हमने 2000 का पार्ट डाला है तो मशीन वो लेके जाएगा तो हमारा वो भी पैसा खाली हो जाएगा और 2000 रुपया और एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ये भी नहीं मिल रहा है। और 2000 रुपया जो हमारे जेब का घुस गया वो भी घुस के बैठा है। कस्टमर भी उधर चिल्ला रहा है कि हमारा बना नहीं, हमारा शो है, आपने बोला था कि 2 घंटा में बन जाएगा, हमने 4 घंटा आपको दिया, काम भी मेरा नहीं हुआ। वो इतना दिमाग में और आपके प्रेशर डाल देगा कि जो होने वाला है वो भी वहाँ बिगड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब जान के अपने अंदर रखना है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई पार्ट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे कि उस परिस्थिति में वहाँ लगा करके दे के तुरंत चालू करके अपने सर का बोझा हल्का करेंगे। कब ये सब सारी जानकारियाँ अपने अंदर बैठी रहती है तब। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। किसी शायर ने कहा है, तुम्हारी धोखे ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, मिलने बगैर रहा नहीं जाता पर मिलने से मजबूर कर दिया। अरे मैं भी एक आईना था जो तुम्हारे गुरूर के पत्थर ने चूर कर दिया। धन्यवाद, जय हिंद।